हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का लेसन 60 यानी भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो ये किया गया था दामोदर नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केरल एवं तमिलनाडु। ये पराम्बिकुलम अलियार परियोजना ये केरल और तमिलनाडु के मध्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो मंचकुंड परियोजना ये है ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मचकुंड परियोजना ये ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो मयूराक्षी परियोजना से तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मंचकुंड, ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सम्मिलित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना ये गुजरात में तापी नदी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो ये किया गया है दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किन राज्य में है। तो पेरियार जल परियोजना ये है केरल में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो सरदार सरोवर परियोजना ये चल रही है, 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नर्मदा नदी पर चल रही है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना ये है केरल में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें मिलान करना है। तो ए का 1 हो जाएगा, कोसी का बिहार हो जाएगा, और बी का हो जाएगा नागार्जुन परियोजना, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। और मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी परियोजना ये पश्चिम बंगाल से है, और हीराकुंड परियोजना ये ओडिशा से है। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4, ए का 1, बी का 3, सी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना ये है हिमाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये तीनों बाण सागर परियोजना से लाभान्वित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये है हिमाचल प्रदेश से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ढींक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो ढीक रोग जल विद्युत परियोजना ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जवाहर सागर ये राजस्थान में है, तो ये सही है। नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। और गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, तो ये भी सही है। यहाँ पे शिव समुद्रम है, तो शिव समुद्र केरल में नहीं है, ये है कर्नाटक में।
कर्नाटक में है शिव समुद्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना ये मणिपुर में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना ये है झेलम नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखरा नांगल परियोजना ये है सतलज नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्राम्बिकुलम अलियार। ये तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जय कवारी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जय कवारी परियोजना ये है गोदावरी नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो जोग प्रपात पे है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना ये की जा रही है चिनाब नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोयना हाइड्रोक्लोरिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना हाइड्रोक्लोरिक परियोजना ये है महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाथपा झाखरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाखरी परियोजना ये है हिमाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाथपा झाखरी परियोजना ये है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाथपा झाखरी परियोजना किस नदी पर है? तो नाथपा झाखरी परियोजना, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये सतलज नदी पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाखरा नांगल एक संयुक्त परियोजना है? तो भाखरा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की। हिमाचल प्रदेश तो नहीं आएगा इसमें, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका राइट आंसर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चूखा परियोजना। ये भारत नेपाल के सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो 3 है, जैसे शारदा बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना और टक्कनपुर बांध परियोजना, ये सब भारत नेपाल के सहयोग परियोजना के अंतर्गत आता है। सिर्फ ये चूखा परियोजना है, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा माही बजाज सागर परियोजना, ये गुजरात एवं राजस्थान से है, ये सही है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से, ये सही है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से, ये सही है। इसमें डी में दिया हुआ इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान एवं पंजाब से ही, तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है?
तो हीराकुंड परियोजना ये महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना ये है ओडिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंडन परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घाट प्रवाह नदी पे हिडकल परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापार परियोजना ये ताप्ती नदी से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? तो ये है बेतवा नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स ये है भागीरथी नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो ओंकारेश्वर परियोजना, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नर्मदा नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती है ये चिनाब नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 45 पे, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत एवं उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है चंबल घाटी परियोजना से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये है कृष्णा नदी पे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, लुहुरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो लुहुरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण तो ये किया गया है सतलज नदी पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये भागीरथी नदी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो परियोजना और राज्य, तो मैटूर परियोजना, क्वेश्चन नंबर 50 में मिलान करना है, तो इसमें मैटूर परियोजना, तो मैटूर परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो ए का 1 हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है, तो बी का 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना, तो नागार्जुन सागर परियोजना है ओडिशा में, तो सी का 4 हो जाएगा। और हीराकुंड है नागार्जुन सागर परियोजना, सॉरी इसका गलत लगा दिए हैं, ठीक। मैटूर परियोजना ये तमिलनाडु में है, मयूराक्षी परियोजना ये है पश्चिम बंगाल में, और नागार्जुन सागर परियोजना, तो नागार्जुन सागर परियोजना ये है आंध्र प्रदेश में, और हीराकुंड परियोजना ये है ओडिशा में। हीराकुंड परियोजना ये है ओडिशा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्न नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो भारत पाक बगलिहार परियोजना ये चिनाब नदी पे है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना विकसित किया गया है? तो बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना ये चेनाब पे किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये चंबल नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।